जब वो बच्ची घर परिवार छोड़ के आती है तो सबसे पहला सहारा उसका पति ने बनना होता है। क्योंकि जीवन आपके लिए आई है वो व्यतीत करने के लिए। अगर आप भी सहारा नहीं देंगे तो कौन देगा सहारा। इसलिए उस बच्ची को जो आपकी पत्नी के रूप में आई है आपने एडजस्ट करना है और करवाना है। आपने बताना है कि मेरी मां का स्वभाव कैसा है, पिता का स्वभाव कैसा है, बहन भाइयों का स्वभाव कैसा है, या यार दोस्त मित्र जो भी आते हैं वो कैसा है। ये पहला फर्ज होता है पति का अपनी पत्नी को शिक्षा देने का। और बेहद जरूरी है। उसको क्या पता आपकी मां को क्या पसंद है, उसको क्या पता आपकी मां का स्वभाव कैसा है, तुनक मिजाज है या नॉर्मल है या शांत है या सामाजिक, यानी कि हर किसी को अपनाने को तैयार है, सियानी है, समझदार है। उसको सामाजिक का मतलब ये होता है जो समाज में विचरते हैं और अपने वचनों पे रहते हुए अपने किरदार को, अपने करैक्टर को ऊंचा रखते हुए वो एक जगह बना लेते हैं। तो किस किस्म में आती है ये पति बता सकता है ना जी, दूसरे तो दूर हैं। तो गृहस्थ जिंदगी की शुरुआत यहां से होती है। तो जो भी नौजवान बच्चे, चाहे आज कितनी भी फूंफा करके कुछ भी हो रहा हो, अपने आप को आप हाईटेक मानते हो या जो भी आप मानते हैं, लेकिन हमारी बात लिख लो, इस बात को फॉलो करके घर में झगड़े नहीं होंगे। अदरवाइज वो और माहौल से आई है, उसने अपने मां बाप को देखा है, उनके लाड प्यार या डांट को देखा है, पर आपके परिवार का तो नहीं पता उसको। अब लड़की को यह होना चाहिए कि वो कोशिश करे अपनी तरफ से कि कुछ समय अपने उन विचारों को, उन भावनाओं को थोड़ा छुपा के घर का भेद लेना। भेद का मतलब कौन किस आदत से जुड़ा हुआ है, कौन कैसा है। पति ने तो बता दिया, विचरना तो उसने है। अब दोनों नौकरी पेशा हो तो भी जरूरी है, चाहे नौकरी क्यों ना करते हो, आपके पास रह रही है तो उसको बताना आपका फर्ज है। फिर घर गृहस्थ की गाड़ी चलती है। आज के दौर में देखें तो एक समझौता जरूरी है। पतिदेव को गर्मी आई हुई है तो उस समय पत्नी को शांतमय तरीके से ट्रीट करना चाहिए। शरीर सबके एक जैसे होते, तत्व सभी के अंदर रजो तमो सतो। किसी को भी किसी भी क्षण ऐसा हो सकता है, किसी बिजनेस व्यापार की वजह से, बाल बच्चे की टेंशन की वजह से, घर परिवार की टेंशन की वजह से, इत्यादि इत्यादि। तो उस समय उसे शांत रह के बल्कि साथ देना होता है। वो एक मरीज बन जाता है। कभी आप गुस्से में आए हो, शीशे के सामने खड़े होकर देखना, नथुने फूल जाते हैं, आंखें फैल जाती हैं और आपके होंठ कांपते हैं, हाथ कांपते हैं, शरीर कांपता है। पर कईयों का ये नहीं होता, लेकिन नाक का फैलना और आंखों का फैलना पक्का होता है। तब नहीं पता चलता आप क्या बोले जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। सर्कल धमनियों में तेजी से करता है ब्लड प्रेशर, जितनी भी रगें हैं उनमें चलता है। तो वो गुस्से के जो क्षण होते हैं उसमें बर्बादी होती है। पर वो बेटी बहुत महान होती है जो उस बर्बादी को रोक ले, पता ही ना चलने दे घर में कि हमारी आज लड़ाई भी हो गई। शांतमय तरीके से उसको शांत करी। और पति कभी कभार ये भी होगा या बराबर का भी हो सकता है कि पत्नी को भी गुस्सा आता हो, तो उसके कारण हो सकते हैं। घर परिवार में अपने परिवार की कोई ना कोई बात, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बात चुप गई, क्योंकि बहनों में ज्यादा होता ना, बीच में से निकालती रहती है बातें। आजकल तो भाई भी कम नहीं है, नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन टॉन्ट कसने में अभी बहनें नंबर 1 पे हैं। हमारी जो बेटियां हैं, हम किसी का बुरा नहीं कहते, हमने जो महसूस किया है वो देखा है। बेटे भी कम नहीं है, पर वो ज्यादा जानती हैं,
बात किसी को कह रही होती है, सुना किसी को रही होती है, मतलब इधर बात हो रही, जला कोई किसी और को रही होती है ऊंची ऊंची बोल के, ताकि उसको टारगेट कर सके बिना कुछ कहे। तो पता नहीं कौन सी बात चुभी हुई और उसको गुस्सा आया हुआ है। तो अब पतिदेव की बारी है ठंडा होने की, ठंडा रहने की। शांतमय तरीके से उस गुस्से को शांत करवाएं, आराम से बैठ के अलग से पूछें कि क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। दूसरी बात, आपको तालमेल रखना है, मां बाप को भी नहीं छोड़ सकते, और पत्नी को तो लेके ही आप आए, तो उसको तो कैसे छोड़ोगे आप, वो तो आई आपके सहारे हैं। तो आप पत्नी की अलग से बात सुने। अगर वो आपकी मां की शिकायत करती है, फादर की, या किसी की भी, मान लीजिए किसी की भी, सुन लीजिए, भड़किए मत। उसको कहो मैं जरूर हल करूंगा, हर हाल में हल करूंगा। उसको आप वाकया उसका हल करें। जाएं अपनी माता को या बाप को या बहन भाई, जिससे साथ भी उसकी वो बात है, उसको अलग से मिले, सामने नहीं। अब उससे पूछे कि मामला क्या है, फिर विवेक से काम ले कि आखिर गलतफहमी किस बात से क्रिएट हुई। तो फिर दोनों को समझाएं और मिलाएं कि ये तो बात कुछ भी नहीं थी, कोई चक्कर ही नहीं था, ताकि उस आई हुई बच्ची को, आपकी पत्नी को, आप पे दर्द यकीन आ जाए, एक सहारा मिल जाए कि हां मैं अपना हर दुख सुख इसके सामने रो सकती हूं और उसका सलूशन मुझे ये दे सकता है। और इसी तरह पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने पति का सहारा बनके उसके दुख सुख में सहायता करे। यानी बराबर का हक है दोनों का, हमारी निगाह में कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो ये गृहस्थ जिंदगी की शुरुआत है, और फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे बहुत से मरहले आएंगे, क्योंकि शुरुआत में कुछ और बातें होती हैं। आदमी की नेचर है ये, चाहे वो बेटी हो बेटा हो, सभी की नेचर है। उदाहरण के तौर पे यहां या कहीं भी देख लीजिए, आपके घर के आगे फूल लगे हुए हैं, पेड़ लगा हुआ है, पर आप अपने काम धंधे में बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो आप जैसे ही घर में आते जाते, पहले दिन आपने लगाए, खुशी आई, दूसरे दिन खुशबू आई, 5-7 दिन खुशबू आती जाती रही, देखते रहे यार बड़े सुंदर लगते हैं। 2 महीने बाद आपको कई बार पता ही नहीं होता मेरे घर के आगे फूल भी लगे। ये नेचर है। ऐसे ही जब नए रिश्ते बनते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं बच्चे आपस में, बड़ा मतलब यूं लगता है कि जैसा दुनिया में सुख ही नहीं है। पर धीरे 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 2-4 महीने 6 महीने बाद वो नॉर्मल हो जाता है रिश्ता, एक दूसरे की आदतों का पता चल जाता है।